आज हम एक लड़की हमारी बच्ची है यहाँ पढ़ती थी सोना शर्मा। इसका फाइनली सिलेक्शन हो गया है इंडियन आर्मी में। सबसे पहले तो मैं जीडी फिजिकल के परिवार की तरफ से इनको बधाई दूंगा कि इनका आर्मी में फाइनली सिलेक्शन हो गया। और एक सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि इनके बीआरओ में मात्र एक वैकेंसी थी, मात्र एक वैकेंसी, उसमें से जिनका इनका सिलेक्शन हुआ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे बीआरओ में एक वैकेंसी थी गर्ल्स की, जिनको इन्हीं को पोस्ट मिली है और इनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है। इनको 25 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर भी है, 25 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग है। आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, इन्होंने कैसे तैयारी की, कहाँ से बिलोंग करती और ये सब कैसा चला और कहाँ तक कैसे पहुँची, पढ़ाई का क्या सोचा था, कैसे क्या, ये सब चीज़ें पूछेंगे। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें, आप कहाँ की रहने वाली, क्या नाम है आपका, पहले बताएं। मेरा नाम सोना शर्मा है। मैं फतेहपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। और मैं यहाँ पे पिछले साल वही मार्च लास्ट में आई थी। अच्छा, और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे रोलिंग मिल में काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब यह आर्मी का क्या बैकग्राउंड से आर्मी में गए हो? तो सबसे पहले तो बता दें कि आर्मी में लड़की कम जाना पसंद करते हैं, डिफेंस लाइन में से थोड़ा सा जो जानते हैं कि मेडिकल लाइन मिल जाए, बैंकिंग या टीचिंग लाइन मिल जाए। तो आपने कब सोचा कि मुझे आर्मी में जाना है, ऐसा कब आया मन में? पहले तो मेरा सपना यही था कि हमें मेडिकल लाइन में जाके कुछ बड़ा करना है। मेडिकल लाइन में, डॉक्टरी लाइन में। हाँ। लेकिन उसमें मतलब 3 साल हमने कोशिश की लगातार, लेकिन कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम ऐसी हो जाती थी जिस वजह से नहीं हो पाया हमारा। तो हम आर्मी में कब फिर ये सोचा कि अगर लाइफ में कुछ तो करना ही चाहिए। हाँ। अगर नहीं हो पाया उसमें हमारा मेडिकल लाइन में कुछ, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार डिफेंस लाइन के लिए कोशिश करते हैं। हाँ। तो तभी हमारा एग्ज़ाम 17 अप्रैल से पिछली बार चालू हुआ था। हाँ। तो मतलब अप्रैल महीना ही केवल बचा था, 17 दिन उसी के। तो हम यहाँ पे 30 मार्च को आए थे। 30 मार्च को अकेडमी ज्वाइन की थी। और ये भी बता दूं कि उस बैच में ये शायद पहली लड़की की लड़की पढ़ती थी। वो बैच में मैंने पढ़ाया था पूरा बैच, तो उस बैच में यही थी और बाकी सब लड़के थे। और इस लड़की में एक चीज़ बड़ी खास बात बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात थी कि कंटिन्यूटी बहुत थी, लगातार। मतलब मैंने नहीं देखा किसी कोई क्लास मिस हो लगभग। और मैं हमेशा बच्चों को यही क्लास में सिखाता हूँ कि आप कभी भी कहीं भी क्लास पढ़िए, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे घर पे हो, किसी कोचिंग में हो, किसी संस्था में हो, आपके अंदर एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब ये मैं आपसे पूछूंगा, मतलब कंटिन्यूटी क्या फायदा मिला है? सर, कंटिन्यूटी का मतलब अगर कोई मतलब आपके पास प्रॉब्लम है, सिर दर्द कर रहा है या पेट दर्द है, कुछ भी हो, तो मतलब उसको इग्नोर करो बस। हाँ, एक तरह से क्लास लेकिन जाना ही जाना ये सोचो कि अगर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे तो क्या हुआ, लेकिन जो आप बताएंगे कम से कम वो कानों में पड़ेगा तो कुछ कहीं ना कहीं याद तो आएगा। हाँ जी, बात ये बिल्कुल इसलिए मतलब कंटिन्यूटी जरूर बना के रखनी चाहिए। और आपका ये जो हुआ है तो इसमें कौन सी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ? तो आर्मी में कई सारे पोस्टेज होती है, कौन सी पोस्ट? लेकिन लड़कियों के लिए सर एक ही पोस्ट होती है, WMP। अच्छा, WMP होती है, हमको पता नहीं था गर्ल्स वाला। एक लड़कों में बहुत सारी होती है, नहीं होती, टेक्निकल होती है, जीडी होती है, डेट्समैन होती है। बहुत अच्छा। तो अब मतलब आपने आर्मी में सोचा उसके बाद ही कुछ नहीं करना, तो मतलब डिफेंस लाइन पे जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद कैसा क्या माहौल मिला तैयारी करने का? यहाँ आने के बाद हमने मतलब सुबह तो फिजिकल भी करते थे जाके ग्राउंड में, और यहाँ पे फिर इसके बाद में कोचिंग आते थे। तो कोचिंग में भी मतलब टेस्ट वगैरह डेली होते थे और पढ़ाया भी जाता था। तो जीके जीएस वगैरह तो हमने कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन साइंस पढ़ी थी। और तो जीके जीएस में जो एग्जाम में आई थी तो मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी कि बिल्कुल आए ही ना। हाँ, सही बात। तो हमने 47 क्वेश्चन किए थे वहाँ पे। मैथ का क्या रहा? मैथ और रीजनिंग का तो हमने पूरा एकदम क्लियर किया था। बट जीएस में थोड़ा सा डाउट था कि कहीं गलत ना हो, बट वो भी वहाँ पे हमें पता चला कि मेरे 100 में 94 मार्क्स थे। 94 मार्क्स में, तो बहुत बड़ी बात है कि 100 में 94 मार्क्स है। मतलब मैथ रीजनिंग में पूरे मतलब पूरे मतलब 20 क्वेश्चन पूरा 20 क्वेश्चन, मतलब टोटल मतलब 40 नंबर मतलब। तो मैथ के कैसा? मैथ में तो डर लगा जब पढ़ा यहाँ के, तब पता चला कि मैथ मैंने हाई स्कूल तक पढ़ी थी। इसके बाद मैंने मैथ नहीं पढ़ी थी। और इसके बाद 3 साल हो गया था मुझे छोड़े हुए, इंटर किए हुए। तो 5 साल तक मैंने कोई मैथ मतलब घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं था। अच्छा। वहाँ पे हम लोग पढ़ते ही नहीं थे बिल्कुल। अच्छा, गाँव में मतलब? हाँ, गाँव का क्या नाम बताया था? गाँव का नाम मेरा मधियापुरा। मधियापुरा। अच्छा, तो फिर मैथ का क्या मतलब? फिर मैथ तो मतलब आती थी, बट ये नहीं था कि हाँ अगर हमें दिया जाए तो हम एक बार में उसको लगा लें। मतलब स्पीड नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब कर लेते लेकिन बहुत टाइम लगता। तो यहाँ पे जब आए कुछ दिन
15 दिन हमने पढ़ाई की तो उसमें हमने बहुत कुछ सीख लिया। 15 दिन ही लास्ट का बचा था। 15 दिन बचे थे टेस्टों सिर्फ। से क्या फायदा मिला? जो टेस्ट मैं कराता था सुबह शाम, जो टेस्ट होते थे टेस्टों से ये फायदा मिलता था कि मतलब उसमें हर तरह के क्वेश्चन होते थे। तो मतलब अगर एक टाइप का भी क्वेश्चन सीख लिया तो मतलब अगर एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक दिन में आप 20 तरह के क्वेश्चन सीख सकते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात बता दी कि एक सेलेक्टेड स्टूडेंट ही आपको एक सही गाइडेंस बहुत अच्छे से दे सकता है कि उसने कैसे तैयारी की है और किस किस चीज़ों को पकड़ के रखा। बाकी लड़की पढ़ने में ठीक थी, पुराने बैच में पढ़ाया था, बहुत अच्छी थी। इसके बाद इसने पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया था, इस बार जीडी में इसके बहुत अच्छे नंबर हैं और फाइनली इसका आर्मी सिलेक्शन हो गया। इसने कहा भैया मुझे आर्मी पसंद है, मैं आर्मी ही ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि ज्वाइन कर लो ना। इसके बाद इसका जीडी में भी चांस है कि इसका जीडी में भी हो जाएगा, एसएससी जीडी में। लेकिन अगर इसका मन है कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है, एक सपना होता है किसी के तो मुझे ये जॉब चाहिए, एक होता है, तो उनका आर्मी का सपना था। तो सर एक मेरा आर्मी का सपना ही था। हाँ। मतलब जब मेडिकल में कुछ नहीं हुआ तो हमने सोचा था कि या तो आर्मी या तो फिर मेडिकल, बाकी कुछ नहीं और चाहिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ सीधा स्ट्रगल पे कि सब लोग जानते हैं कि लड़की को पढ़ाना, एक गांव क्षेत्र से पढ़ाना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी पहली बात। तो मैं आपके फैमिली को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि बच्ची को पढ़ाए, बाहर पढ़ाया, बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं तो देखता हूँ कि गांव से, मैं अपने गांव से भी देखता हूँ, बहुत सारे गांव देखता हूँ, लोग लड़कियों को बाहर भेजना और पढ़ाई कराने बहुत मतलब करते कि नहीं जाए, बच्ची को नहीं भेजना है, बच्चे को भेजेंगे, बच्चा तय करें। लेकिन आज आपके सामने एक उदाहरण है, एक बच्ची आई निकल कर और आर्मी जैसे जहाँ एक पोस्ट थी उस पर जाके सिलेक्शन उस बच्ची ने ले लिया, तो ये बहुत बड़ी बात होती। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चियाँ गाँव में रहती है, जो करेंस रख रहेंगे, तो उनको क्या सब बताएंगे कि मतलब संदेश होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, बाहर भेजें, किसी भी हाँ। संस्था में भेजें, हमारे पास भेजें, कहीं भी एनीथिंग? बस ये कहना चाहेंगे कि मतलब जो माहौल होता है गांव का, वो मान लो काफी लोग होते हैं जो मतलब उस माहौल को गंदा करते हैं, हाँ, लेकिन मतलब लोग उसकी बताते वजह हैं से कि नहीं आपकी बच्ची कुछ नहीं कर पाएगी, आप फालतू भेज रहे हो पढ़ाने के लिए, मत भेजो, हाँ ऐसे तो, शादी कर दो 2-3 साल में तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो ना। कुछ लड़कियों की वजह से हर किसी को तो नहीं दंड मिलना चाहिए ना हाँ, उसका। हाँ, तो यही एक मतलब यही संदेश होना चाहिए कि बच्ची को हाँ, पढ़ाएं, लोग अपने बच्चे पढ़ाएं, को। उनके ऊपर एक बार विश्वास करके हाँ, देखें, जैसे शायद बच्चे के वो। ऊपर करते वैसे हाँ बच्ची के ऊपर भी विश्वास करके देखिए, वो भी बहुत अच्छा कर सकती है अगर उसको मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा। जो गार्जियन सोचते हैं कि हम बच्ची की शादी कर दें इतना पैसे इकट्ठा करके, अगर आप उतने पैसे उसको पढ़ा दें, बात वही, उतने पैसा अगर आप उसे पढ़ाई पे लगा दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसके सामने। और मैं ज़्यादा नहीं कहता, अगर हमारी संस्था में कोई 6 महीने, 5 से 6 महीना, ये बच्ची भी उतना ही है, मान लो उसके बाद जीडी का उसमें पेपर दे थोड़ा रुक गई, नहीं तो ये आर्मी के लिए तो 2 ही महीने के लिए आई थी और आर्मी में 2 महीने का सब क्लियर हो गया था। तो मैं कहता हूँ कि कोई बच्ची हो तो 5-6 महीने अगर हमारे पास भेज दे तो हम मतलब पूरा तो नहीं कहते कि एकदम गारंटी लेके कह दें, लेकिन हम 99% कह देते कि हम मतलब बच्ची को पूरी तरीके से तैयार कराने के लिए और गवर्नमेंट नौकरी के लिए मतलब 100% तैयार कर देते हैं चीज़ों को। हम तो ये कहेंगे सर कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे आता है और अगर वो अपना खुद का 100% देता है तो यहाँ से और कम तो से कम 4-5 महीना यहाँ हाँ। रुक के चीज़ें देगा तो मतलब वही तो चीज़ बता रहे selection हैं। पक्का बच्चे है। देखो सेलेक्ट बच्चे ही आपको ज़्यादा, आप हमारी बात है ना माने, लेकिन सेलेक्ट बच्चों की तो बात आप मान नहीं सकते जो यहाँ यहीं से पढ़ी है, यहीं से फिजिकल है, यहीं से मेडिकल है, इनका हर एक चीज़ यहीं से। और मैं बता रहा हूँ एक ही ज्वाइन नहीं, 2-2 ज्वाइन इनके लिए आ सकता है अगर ये चाहें। लेकिन अब इनको आर्मी पसंद है तो आर्मी पे, तो मतलब फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था पढ़ाई का कि नहीं जल्दी खत्म करना है पेपर, नहीं तो ऐसा शादी। कुछ ऐसा होता है नहीं कि लड़कियों के लिए 2 साल होते हैं कि 2 साल के अंदर क्लियर करो, नहीं तो अपना फिर घर बैठ जाओ आके। तो ऐसा कुछ फैमिली तरफ से प्रेशर था पैसे वैसे को लेके? नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पापा का एकदम फुल सपोर्ट था। हाँ, कि मतलब जितना पढ़ना है आराम से पढ़ो, हाँ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब मेरा पहली बार में नहीं हुआ था तो वो तो ये भी बोले थे कि कोई बात नहीं बेटा, और मतलब आगे की तैयारी करो। हाँ। नहीं हुआ इस बार तो क्या। जी, वही सही बात है। तो ये सबको समझना चाहिए आज के गार्जियंस को कि आप बच्चियों को भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छी संस्थाओं पे भेज सकते हैं, वो अच्छा कर सकती है, कर रही हैं लड़कियाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और मेरे तो लाइफ में मतलब ये मेरे पढ़ाने में तो ये पहली लड़की, बाकी अदर पोस्टों में हैं लड़की पढ़ाई हुई, लेकिन आर्मी में पहली लड़की हमारी पढ़ाई हुई आई है कि ये, और ये बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट रैंक है। और हमारी संस्था से इसको प्राउड भी होता है, हम टीचर हैं तो हमको भी इस चीज़ का प्राउड होता है कि एक वैकेंसी पे हमारी पढ़ाई हुई लड़की, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि हमारी पढ़ाई हुई बच्ची है। तो बाकी सब सही रहा, बाकी और परिवार रिश्तेदार आज तो सब खुश होंगे सब हाँ, हैं? आज तो फिलहाल सब बताया लोग पापा खुश को हैं। बढ़िया से? हाँ। और कोई मतलब रिश्तेदार वगैरह कुछ तो दिक्कत नहीं थी, मतलब कोई भी कहते थे कि नहीं आपकी बच्ची नहीं, है? अब रिश्तेदारों का तो काम ही होता है ताने मारना। अच्छा, तो कभी मतलब सुनने में ऐसा आया कभी हाँ, कि सुनने में तो आया है बट फिर भी हमने इग्नोर किया है मतलब कि पापा का बोलने सपोर्ट दो था जो तो कोई बोलते हैं। दिक्कत नहीं थी? हैं? हाँ। तो फाइनली आपने सुन लिया पूरी चीज़, इन्होंने बता दी संघर्ष। तो मैं फिर लास्ट में यही कहूँगा
कि आप अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं। आप भी मतलब बताइए इनको कि हाँ। बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। मेरी तो यही बोलना चाहूँगी कि सबको मतलब एक बार अपने बच्चों पे विश्वास करके देखो, हाँ, वो बच्चियों ज़रूर पे। उस विश्वास पे हाँ हाँ, खरे सही बात है उतरेंगे। कि बच्चे पे विश्वास करके देखिए, जितना आप बच्चे पे अपना विश्वास करते हो ना, बच्ची पर भी विश्वास करके देख सकते हो, अगर बहुत आप अच्छा है। अगर आप उस बच्चे पे विश्वास करेंगे तो एक बार वो भी सोचेगी कि हाँ हम हाँ, मतलब अपने पापा पेरेंट्स का ने, विश्वास ना तोड़ें। हाँ, बड़े भैया ने जो भी हाँ। मतलब आपको तैयारी करा, वो सोचती है बिल्कुल बड़ी बात हो। लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन आओ, फिर से मैं एक बार इनको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक डीडी यू फिजिकल सर। अकेडमी की तरफ से इनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। जय हिंद, जय भारत।